राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट को लेकर अब एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। पुलिस जैसे इस पूरे हत्याकांड की जांच पड़ताल कर रही है, जांच की परतें जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये खुलासा हुआ है कि रोहित गोदारा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर है, वो राजू टेहट को मारने के लिए कोई अचानक प्लान नहीं बना रहा था, बल्कि इसके लिए करीब 9 महीने पहले एक प्लानिंग की गई थी। और कैसे कैसे राजू टेहट को मारना है, क्या क्या हथियार चाहिए, सब बातों की व्यवस्था वहां पर हुई थी। शूटर कैसे आए, जो 2 हरियाणा के शूटर हैं, जिसमें से जतिन पहलवान और सतीश नाम का शूटर है, एक नाबालिग लड़का भी है इसमें, इन लोगों का इंतजाम कैसे हुआ था, इन्हें पैसे कैसे पहुंचाए गए थे, साथ ही इन्हें ट्रेनिंग कैसे दी गई थी। ठीक सब कुछ वैसे हुआ था जैसे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से पहले सब कुछ देखने को मिला था। तैयारियां इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। पुलिस ने अब इसका खुलासा किया है, तो बताएंगे आपको विस्तार से राजू टेहट के हत्याकांड को लेकर जो इनकी तैयारियां चल रही थी उसको लेकर। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राजू टेहट के हत्याकांड के बाद जिस रोहित गोदारा नाम के फेसबुक पेज से जिम्मेदारी ली गई थी और ये कहा गया था कि बलबीर बानोडा और आनंद पाल की हत्या का बदला है, तो वो लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कौन है वो लोग और क्या वाकई में रोहित गोदारा इसके पीछे है या फिर नहीं है, तो एक एक बातों से जो है पर्दा उठेगा आज, और जो अब खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं उसी के आधार पर हम सब कुछ बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाया करते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, शनिवार का दिन था जब राजू टेहट अपने आवास पर बैठा था और वहीं पर सभी बदमाश जाते हैं, पहले राजू टेहट से सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, फिर गोलियों से भून डालते हैं उन्हें। तो ये तो राजू टेहट की हत्याकांड की बात रही। लेकिन उसके ठीक बाद जब रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, तो ये शक जताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ हो सकता है। जांच पड़ताल का दायरा जब आगे बढ़ा तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें अब ये निकलकर सामने आ रहा है। आपको याद होगा हरियाणा के 2 शूटर, जिनका नाम था सतीश और जतिन पहलवान कुम्हार और एक नाबालिग लड़का है, ये तीनों के तिकड़ी जो है ये सोशल मीडिया के जरिए रोहित गोदारा के संपर्क में ये लोग आए थे। और अक्सर देखने को मिलता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो गैंगस्टरों का इतना ज़्यादा वर्चस्व वहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे वो पंजाब का देविंदर बंबिहा गैंग हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने गैंग में भर्ती करते हैं। और इसको लेकर कई बार खबरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं कि गैंगस्टर कम उम्र के युवाओं को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और इसके पीछे की वजह होती हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे। तो इस कहानी में निकलकर सामने आया कि राजू टेहट के हत्यारे जो शूटर्स थे, सतीश, जतिन और वो नाबालिग लड़का, ये तीनों सोशल मीडिया के माध्यम से रोहित के संपर्क में आए और रोहित ने इनकी मुलाकात मनीष जाट से करवाई और मनीष जाट इन्हें सीकर लेकर गया। सीकर में जाकर पहले एक कोचिंग संस्थान में इनका एडमिशन करवाया गया कि ये भैया छात्र हैं और यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हैं, और उन्हें बाकायदा एक पीजी में, हॉस्टल में रूम लेकर इनको ठहराया गया। उनके पैसे दिए गए, रुपए दिए गए, और जो 40,000 रुपये देने की बात कही जा रही है, हो सकता है वो पैसा भी इन्हीं सब कामों के लिए इस्तेमाल किया गया हो। तो वहाँ पर ये लोग रुके और रोहित गोदारा ने इन्हें पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दी थी, और आज से करीब 9 महीने पहले की बात है ये। और रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया के जरिए इन्हें संपर्क किया था कि तुम्हें मनीष जाट मिलेगा, मनीष जाट सब समझा देगा क्या करना है। दरअसल उस समय इन दोनों ही शूटरों से ये कहा गया था कि राजस्थान के एक बड़े गैंगस्टर को तुम्हें मारना है, और इसके एवज में कितने पैसे दिए जाएंगे या फिर क्या कुछ होगा, ये सब बातें पैसों को लेकर अभी नहीं निकल कर सामने आई है। वही 40,000 रुपये की अगर बात ना की जाए तो बाकायदा एक पुतला बनाकर, राजू टेहट को टारगेट बनाकर, इन्होंने कम से कम 5 से 6 दिन तक वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी कि कैसे राजू टेहट को मारना है, कैसे बस्ट फायरिंग करनी है और कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे भागना है। तो सब कुछ ठीक वैसे ही एक प्लानिंग के तहत किया गया था, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों ने एक फार्म हाउस में सिद्धू की हत्या करने से पहले ट्रेनिंग ली थी। जाहिर सी बात है, हरियाणा के जिन 2 शूटर्स का जिक्र किया जा रहा है, ये दोनों इससे पहले किसी भी अपराध में शामिल नहीं थे, तो इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। क्योंकि इससे पहले इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकलकर सामने नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हरियाणा के जो 2 शूटर हैं और एक नाबालिग है, तो ये 3 पैसों की वजह से उसके साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हों। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और भी कर रही है। अच्छा, इन हत्यारों के परिवार की अगर बात करें तो इन हत्यारों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि बहुत ही सीधे साधे लड़के थे, किसी भी अपराध में उनका नाम सामने आज तक नहीं आया था। वो लोग तो दिल्ली कमाने के लिए गए थे,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा, उनका भाई दिल्ली कमाने गया है तो किसके संपर्क में है, कैसे है, इन सब बातों से वो अनजान थे और सोशल मीडिया के जरिए वो जराइम की दुनिया में एंट्री मार चुके थे। तो जब इनकी बात रोहित गोधारा से हुई तो रोहित गोधारा ने इन्हें सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर में बुलाया और वहीं पर इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग रची गई थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लूणकरणसर। तो वहाँ पर बुलाकर बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि आईएसआई के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप किसी को मारने की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको इन्हीं शब्दों का कहीं ना कहीं लोग चयन करेंगे। तो हमने भी उसी बात को कहीं ना कहीं रखा। तो मिला जुला कर देखा जाए तो पुलिस की जांच अभी चल रही है। इस मामले में बहुत ही तेज़ी से जांच चल रही है, क्योंकि राजू ठेहट राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर था ही, लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान में उसकी एक अच्छी खासी उठा बैठक थी। तो हो सकता है कि राजू ठेहट को मारकर रोहित गोधारा का जिस तरह से प्लान था कि राजस्थान का नंबर 1 डॉन उसे बनना था भाई, तो राजू ठेहट की हत्या करने में तो उसे सफलता मिल गई, लेकिन अभी पुलिस उसे बहुत ही शिद्दत से खोज रही है। और इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ और देखने को मिल रहा है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे लोग, जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी गैंगस्टर के नाम पर एक आईडी बना लेंगे फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और उन्हें लगता है कि इस आईडी में अगर हम कुछ भी पोस्ट करेंगे तो हम बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे, लोग हमारे फ़ैन बन जाएंगे, लोग हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन ये सब उन्हें कितना भारी पड़ सकता है, इसका खामियाजा हम इस बात से भी आपको बता सकते हैं। दरअसल राजस्थान के बीकानेर जिले से रोहित गोधारा के नाम पर पोस्ट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद मालूम चला कि इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट की थी रोहित गोधारा वाली। तो इस मामले में भी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये रोहित गोधारा का फेसबुक पेज ऑपरेट करते थे या फिर इन्होंने रोहित गोधारा के नाम पर पेज बनाकर इस तरह से फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया था। क्योंकि आपको याद होगा देवेंद्र बम्बिहा के नाम से भी एक बंदा जो है सिद्धू मूसेवाला के गांव का, उसने एक आईडी बनाई थी और आईडी बनाकर उसने सीधे गोल्डी बराड़ को चुनौती दी थी और सोशल मीडिया पर एक नंबर भी डाल दिया था कि भाई अगर आपको अपराध करना है, हथियार चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस एक्टिव होती है ना इन सब मामलों में, तो वो लोग पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद उनका वही अंजाम होता है जो कि एक अपराधियों के साथ होता है। तो भैया अगर आप युवा हैं तो ऐसे पचड़ों में पड़ने से तो बिल्कुल बचिए, क्योंकि अपराध का रास्ता कहीं से अच्छा नहीं होता। वैसे इस पूरे मामले में देखा जाए, एक चीज़ तो सत्य है, एक चीज़ तो हमेशा से सच कही जाती है कि जो राजू ठेहट अपने बदमाशों को, अपने दुश्मनों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया करता था, उसने कभी शायद ये नहीं सोचा होगा कि उसकी भी हत्या वैसे ही की जाएगी और वो भी एक दिन अपने ही घर में मारा जाएगा। तो फिलहाल राजू ठेहट की हत्या के बाद जहाँ उसके समर्थकों में एक रौस देखने को मिल रहा है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब चाहो ना चाहो ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि बदमाशी का अंजाम तो यही होता है, क्योंकि जराइम की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली तो वापस लौटकर एक न एक दिन ज़रूर आती है। जो राजू ठेहट के साथ भी वही कुछ हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार रखिए, अपना सुझाव रखिए। अगर आप युवा हैं तो भैया जराइम की दुनिया में आने से बचिए। सोशल मीडिया पर भी कुछ गलत काम कर रहे हैं आप, तो आप उस पुलिस की रडार पर हैं, साइबर सेल के रडार पर हैं, तो ऐसा कुछ मत करिए। अपना पढ़िए लिखिए, आराम से काम करिए। बाकी आपकी इच्छा, आप खुद समझदार हैं। हम तो आपसे बस एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और हम कोई नहीं होते हैं आपको मैसेज देने वाले, लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार पत्रकार होने की वजह से ये बातें कही जाती हैं और समझाने की कोशिश की जाती हैं। तो फिलहाल अपने विचार आप ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।